पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबार के आगाज में 500 पॉइंट्स की तेजी, मार्केट 1,21,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। तज्जियाकारों के मुताबिक मार्केट बजट प्रेशर से निकल गई, आज नया रिकॉर्ड बन सकता है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास आज तलब। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान, PSDP, मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। विफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय जारहियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात से भी आगाह किया। जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात में भी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। वफ्द फ्रांसीसी सफ़ीर से भी मिला, भारतीय जारहियत पर मौक़िफ़ बताया। कहा फ्रांस जंगबंदी का तसलसल यकीनी बनाए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, सच ये है भारत जंग हार गया। इंडिया का मुज़ाकरात से इनकार का मतलब हालात साजगार नहीं। भारतीय हठधर्मी पर आलमी बरादरी से राब्ते कर रहे हैं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत फंडिंग कर रहा है। भारत की दहशतगर्दी में सहूलतकारी के सबूत हैं। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत की आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी हमारी लाइफलाइन, बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया। उनके 6 तैयारे मार गिराए। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा बातचीत के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है। भारत को मुज़ाकरात का माहौल बनाना होगा। पाकिस्तान तैयार है। पानी का एक एक कतरा पाकिस्तानी अवाम का हक। भारत ने पानी रोका तो उसका अंजाम भी देख लेगा। जारहियत पर वो सबक सिखाया कयामत तक नहीं भूलेगा। मजीद कोई हरकत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक पैगाम। पेशावर में कबायली माहिदीन के जरिए से खिताब करते हुए मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। NFC अवार्ड्स में KP के हिस्से में कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। मुल्क की तरक्की के लिए बड़े और कड़े फैसले करने हैं। पानी के मसले पर चारों सूबों को मिल बैठकर सोचना होगा। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए हम सब एक हैं। भारतीय जारहियत के दौरान सियासी इख्तिलाफात बलाए ताक रखकर इत्तेहाद का सबूत दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिरगे से खिताब। विफाक से सूबे के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा। कहा हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी रख दिया। कहा अमरीकी सदर ने एक इशारा किया तो मोदी ने कहा जी हुजूर, क्योंकि उन्हें सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। IMF सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंद। गैर तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी और सब्सिडी गरीब तबके तक महदूद करने का मुतालबा। टैक्स वसूली का हदफ 14,300 अरब मुकर्रर करने पर इसरार। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफर, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। दिफाई बजट में इजाफे पर इत्तेफाक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए वस्ती एशियाई रियासतें यूरोप का गेटवे बजरिया रेल और सड़क दीगर ममालिक से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तेहरान में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मिले। कहा खित्ते में तिजारत के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स बनाना होंगे। विफाकी वज़ीर की ईरान और काज़ाकिस्तान के वज़रा से भी मुलाकातें। बोले ECO कॉन्फ्रेंस से खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मवासलात के शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत।
करोड़ों डॉलर्स की मुबैना करप्शन का इल्जाम, साबिक चेयरमैन नादरा समेत 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट में माली बेज़ाब्तियों का भी इल्जाम। FIA हुकाम के मुताबिक मुकदमा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की निशानदही पर दर्ज किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जल्जले के शदीद झटके। कायदाबाद, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी शामिल। जल्जले की शिद्दत 3.1, गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के बायस अवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कराची में मलीर जेल से कैदियों के फरार का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल। 216 में से 89 कैदी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन, IG जेल खानाजात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह मअतल। मोहम्मद असलम मलिक DIG जेल खानाजात मुकर्रर। मफरूर कैदी सरेंडर कर दें वरना संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वार्निंग। शर्जील मेमन का कहना है वापस न आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। वाकया दहशतगर्दी नहीं। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मबनी इंक्वायरी कमेटी कायम। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना को कत्ल करने वाला मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुल्जिम उमर सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। IG इस्लामाबाद का कहना है कातिल का सुराग लगाना बड़ा चैलेंज था। 113 CCTV कैमरों की फुटेज से मदद ली गई। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस आलमी गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। सरगना जर्मन बाशिंदा निकला, तलाश की कोशिशें जारी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं मुल्जिमान बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त करते थे। 10 बच्चे बाजियाब करा लिए। गजा में गली गली मौत, इसराइली दरिंदगी की इंतहा। सेहूनी तैयारों की वहशियाना बमबारी, इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 28 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में जगह जगह दर्दनाक कहानियां, माँ और बच्चे गम की तस्वीर। एक दिन मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, तादाद 54,510 हो चुकी। सेहूनी तैयारों की शाम पर भी रात भर हमले, असलहा डिपो तबाह करने का दावा। अमेरिका की ईरान को फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने जोहरी माहिदे पर ईरान को तजवीज़ भेजी है। तेहरान ने तजवीज़ मंजूर ना की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। रूस पर भी मजीद पाबंदियों की धमकी। खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं, अपने जोहरी हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक मौक़िफ़, कहा धमकियों से खौफजदा हैं, ना ही अमरीकी दबाव के सामने सर झुकाएंगे। ट्रैफिक जाम का तोड़ साइकिल। लंदन में शदीद ट्रैफिक के बायस इंग्लिश टीम के खिलाड़ी साइकिल पर स्टेडियम पहुंचे। कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा बस ट्रैफिक में फंसी तो साइकिल पर आने का फैसला किया, इसीलिए वेस्टइंडीज की टीम से पहले पहुंचे। और ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। रात को भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। लाहौर में अंदरूने सिंध और राजनपुर से लाए ऊंटों के चर्चे। मुल्तान की मवेशी मंडी में तुर्किश दुम्बों की एंट्री।